नाज़रीन, रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल पंजाब के उन अज़ला में शुमार होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट पे काम हुआ, फ़नकार उसके साथ वाबस्ता रहे। और आज हमारे साथ जो इस आर्ट्स कौंसिल के डायरेक्टर हैं सज्जाद साहब, वो मौजूद हैं। सज्जाद साहब, हम फ़नकार की बात कर रहे हैं और फ़नकार की प्रमोशन की बात कर रहे हैं। आज का फ़नकार आप समझते हैं कि पहले से बहुत बेहतर पोजीशन में है? फ़नकार की जो पोजीशन है बेसिकली ये फ़नकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को अल्लाह ताला ने इनबॉर्न की होती हैं। वो पता चलता है कि अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ सीखा होता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ये मैटर करती हैं। इस दौर में तो फ़नकार के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, क्योंकि जब से ये सोशल मीडिया आया है इसने आंखें खोल दी हैं। ख़ास तौर पे कोरोना के बाद जो सिनेरियो चेंज हुआ है कि ये सोर्स ऑफ जो इनकम है या सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। अब कोई भी किसी किस्म का जो फ़नकार है, वो कोई भी ऐसा नहीं है जो अगर थोड़ी-सी एफ़र्ट करके, थोड़ा-सा अपने आप को जदीद करके, जदीद टेक्नोलॉजी से थोड़ा-सा रोशनाई हासिल करके, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। पहले तो ये था कि चलो आर्ट्स कौंसिल में परफॉर्म किया, यहीं तक रहा, मकामी फ़नकार रहा या किसी और आस-पास चला गया, इस्लामाबाद चला गया, लाहौर चला गया। अब तो फ़नकार को ज़रूरत ही नहीं है एक मदार में रहने की। फ़नकार अब जो काम करता है वो फ़नकार पूरी दुनिया में जो है ना वो जाना जाता है या फ़नकार दुनिया में चला जाता है। सज्जाद साहब, एक चीज़ है कि फ़नकार ने ग्रो किया, उसको मौका भी ज़्यादा मिला, लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि ये इदारे तो फिर भी अहम है, क्योंकि अगर किसी आर्टिस्ट को फ़नकार को मैं हायर करता हूँ, बुलाता हूँ, मुझे अच्छी खासी अमाउंट देनी होगी। जब इस तरह का इदारा होता है, वहाँ पे आके वो परफ़ॉर्म करता है, तो उससे आम आदमी भी लुत्फ़-अंदोज़ होता है। तो इदारों की अहमियत तो रहेगी। बिल्कुल सर, इदारों की अहमियत तो ख़त्म नहीं होती। बेसिकली ये एक प्लेटफ़ॉर्म है और ये फ़नकार का है। जिस तरह आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो आप नादरा के दफ्तर जाएँगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप कोई बीमार होता है तो अस्पताल जाएगा। तो जब फ़नकार को ज़रूरत महसूस होगी या फ़नकार को काम होगा तो डेफ़िनेटली फ़नकार ने इधर ही आना है। ये बेसिकली एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से फ़नकार को मौका मिलता है, फ़नकार को अपने आप को दिखाने की चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि फ़नकार के लिए एक इदारा है, इदारे ने रिकॉग्नाइज़ करना है, इदारे ने ही उसको प्रमोट करना है, इदारे ने ही उसको आगे लेके चलना है। अब मार्केट में जो बैठे हुए हैं, जितने भी लोग होते हैं, किसी भी फ़नकार के रिलेटेड कोई इश्यू होता है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आर्ट्स कौंसिल में फ़ोन करते हैं कि हमें फलाँ फ़नकार चाहिए या फलाँ हमने फंक्शन रखना है, तो कव्वाल कहाँ से मिलेगा? तो हर चीज़ तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, अब आर्टिस्ट सपोर्ट फंड है, पंजाब हुकूमत के जो इनिशिएटिव हैं, तमाम इनिशिएटिव जो हैं, वो आर्ट्स काउंसिलों के थ्रू ही होते हैं। अब हमारे पास 232 के करीब जो फ़नकार हैं, उनको आर्टिस्ट सपोर्ट फंड की मद में जो अज़ादिया मिलता है, वो उनकी जो स्क्रूटनी है, उनका काम है, उनकी एप्लीकेशन है, वो यहीं पे होती है। अ, बड़े फ़नकार आए, जिस तरीके से हमने देखा माज़ी में बड़े-बड़े नाम आए। अब उन फ़नकारों की हमें कुछ-कुछ कमी महसूस होती है, जो फ़ोक के थे, जो इलाकाई गीत गाते थे या फिर वो बड़े नाम थे, मेहदी हसन जैसे, जो पठाने खान जैसे, उन फ़नकारों का अब नेमुल बदल भी हमें चाहिए। तो उसके लिए भी आर्ट कौंसिल अपने अज़ला में और दीगर जगहों पे उसके लिए काविश कर रही है कि नए टैलेंट को सामने जी, लाएँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो बहुत सारा यही होता है कि हम नए टैलेंट को सामने लेके आएँ। असल में ये आपने पर्टिकुलरली म्यूज़िक की बात की है, तो म्यूज़िक का शोबा वो वाहिद शोबा है, मैं ये समझता हूँ कि उस शख्स ने ही इज़्ज़त पाई है, जिसने अपना कुछ किया है, हुँ। जिसने कुछ नया करके दिखाया है। अगर वो हमारे यहाँ के ये भी एक अलमिया है कि फ़नकार जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करता। हमारे 70 से 80% फ़नकार वो फ़नकार होते हैं जो मतलब नकाली पे ज़ोर देते हैं। एक कोई किसी का किसी गुलकार का गाना है, वो लेके सारी दुनिया उसको गा रही क्रिएशन है, नहीं करता। क्रिएशन नहीं कर रही है। अब भी आप देख लें 80% जो फ़नकार हैं, जिनके नाम हैं, आपके ज़हन में भी म्यूज़िक का नाम आ जाता है। वो हर बंदे के ज़हन में अच्छा कोई म्यूज़िक का नाम ले तो फलाँ ज़हन में आ जाता है, उसका पॉप में तो फलाँ आ जाता है। तो वो ज़हन में लोग आते हैं जिन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है, जिनको शायरी की समझ-बूझ हुई है,
کہ کس شاعری میں موسیقیت ہے، کس کو گانا ہے، کیا دھن بنانی ہے، کیا کمپوزیشن کرنی ہے، کس طرح میوزک کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ لوگ انہوں نے ہی کمایا ہے۔ تو اب میری یہی کوشش ہوتی ہے، میں ہر نوجوان کو یہی کہتا ہوں کہ یار اپنا کچھ کریں، اگر اس میں آپ نے نام کمانا ہے تو اپنا ہی کچھ کریں۔ آپ 100 سال گاتے رہیں، کبھی آپ نصرت فتح علی کو گاتے رہیں، مہدی حسن کو گاتے رہیں، آپ ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ آپ جائیں جتنے بڑے بھی فنکار کیوں نہ بن جائیں، جو چیز ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، وہ ان کے نام سے ہی منسوب ہوگی۔ آپ اپنا جو ہے وہ کریشن کریں، کوشش کریں شاعری کو کی، شاعری کو پڑھنے کی، موسیقی کو سیکھنے کی، کمپوزیشن کی، دھن بنانے کی۔ ایک فنکار کے لیے میسج ہو جائے آپ کی طرف سے تو؟ میری طرف سے یہی ہے، میں ہمیشہ فنکار کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فنکار کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اس اپنی صلاحیت جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس صلاحیت کو پہچانیں اور کریٹیوٹی پیدا کریں۔ جب آپ کریٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں گے، جب آپ کریٹیوٹی کی اہمیت کو جان لیں گے، تو ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سجاد صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ پڑھے لکھے لوگ جب آتے ہیں وہ موسیقی کی رموز کو بھی سمجھتے ہیں، وہ فن اور جو آرٹ ہے اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا میوزک، ایک ایسا فن سامنے آتا ہے جو وراثت ہے پاکستان کی اور پوری دنیا میں پہچان بناتا ہے اپنے فن کی، اپنے وراثت کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا آرٹسٹ محنت کرے اور اپنے آپ کو منوائے تاکہ دنیا اسے تسلیم کرے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد